हमारे देश में एक बड़ी आबादी ट्रेन से सफर करती है। साथ ही उनमें से कई लोग IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन टिकट भी बुक करते हैं। टिकट बुकिंग के समय हमें ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है, जिसे हम हल्के में लेकर छोड़ देते हैं। जो लोग इंश्योरेंस चुनते हैं उन्हें बुकिंग के तुरंत बाद फोन पर मैसेज और ईमेल मिलता है। जो लोग महज 45 पैसे बचाने के लिए इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, वो खुद को रिस्क में डालते हैं, जो ठीक बात नहीं है, क्योंकि मात्र 45 पैसे खर्च करने से आपको 10 लाख रुपए तक सुरक्षा कवच मिलता है, जो ट्रेन के किसी हादसे का शिकार होने पर आपको वित्तीय सुरक्षा देता है। तो आइए समझते हैं इस इंश्योरेंस पॉलिसी में किन चीजों के लिए कितना कवर मिलता है, पॉलिसी लेने के बावजूद वो कौन सी गड़बड़ी है जो हम अक्सर कर जाते हैं, और अप्रिय घटना की स्थिति में आप किस तरह इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। कई दफे हम टिकट बुक करते समय इंश्योरेंस लेकर निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। सिर्फ इंश्योरेंस लेने से ही काम नहीं चलता है, बल्कि इंश्योरेंस लेने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मैसेज और मेल आता है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी का नाम, ट्रैवल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और पॉलिसी नंबर दिया होता है। इसी ईमेल और मैसेज में नॉमिनी की डिटेल्स अपडेट करने का लिंक होता है। नॉमिनी अपडेट करना क्लेम की प्रक्रिया को आसान बनाता है। नॉमिनी अपडेशन के नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट और IRCTC की वेबसाइट पर दी जानकारी बताती है कि 5 सिचुएशंस यानी स्थितियों में इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। सफर के दौरान दुर्घटना की वजह से मौत होने पर 10 लाख रुपए, स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपए तक, स्थायी आंशिक विकलांगता के केस में 7.5 लाख तक, जख्मी होने की वजह से अस्पताल के खर्च के लिए 2 लाख रुपए तक और यात्री की मौत होने पर उसकी डेड बॉडी भेजने के लिए 10,000 रुपए तक का कवर मिलता है। आइए अब जानते हैं इसे क्लेम कैसे किया जा सकता है। बीमित व्यक्ति, उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को क्लेम फॉर्म भरकर इंश्योरेंस कंपनी के नजदीकी कार्यालय में जाना होता है। दुर्घटना होने की तारीख से 4 महीने के अंदर आपको ये काम करना होगा। क्लेम करते समय सभी जरूरी जानकारियां और सबूत देने होंगे। पीड़ित व्यक्ति या नॉमिनी को पॉलिसी की डिटेल और उससे जुड़े प्रूफ इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करने होंगे। डेथ क्लेम के मामले में अगर बीमित व्यक्ति ने पॉलिसी में नॉमिनी बनाया है तो नॉमिनी को पैसे मिलेंगे। नॉमिनी नहीं होने की सूरत में कानूनी वारिस क्लेम कर सकता है। नॉमिनी या कानूनी वारिस को पूरी तरह भरा क्लेम फॉर्म अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए NEFT मैंडेट कैंसिल चेक देना होगा। इसके अलावा ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि करने वाली रेलवे अथॉरिटी की रिपोर्ट, मृत घोषित किए गए यात्रियों की जानकारी देने वाली रेलवे अथॉरिटी की रिपोर्ट और नॉमिनी का फोटो ID प्रूफ देना होगा। डिसेबिलिटी यानी विकलांगता के मामले में क्लेम फॉर्म के साथ ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि करने वाली रेलवे अथॉरिटी की रिपोर्ट, डिसेबिलिटी के लेवल की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर की रिपोर्ट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्सरे रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, डिसेबिलिटी से पहले और बाद की तस्वीर देनी होगी। इसी तरह जख्मी होने की वजह से अस्पताल में आए खर्च का क्लेम करने के लिए रेलवे अथॉरिटी की रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी, अस्पताल और मेडिकल के बिल, एक्सरे, स्कैन और ECG रिपोर्ट आदि सबमिट करने होते हैं। IRCTC से टिकट बुक करते समय इंश्योरेंस ऑप्शनल है, इसलिए ये सोचकर उसे छोड़ ना दें। इंश्योरेंस लेने के साथ नॉमिनी की डिटेल्स फिल करें और अपने परिवार के किसी सदस्य को इसकी जानकारी भी दें। नॉमिनी अपडेट नहीं करने या पॉलिसी की जानकारी फैमिली को नहीं देने पर क्लेम में काफी दिक्कत आती है और फिजूल की भागदौड़ करनी पड़ती है।